अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे मौजू का उन्वान बड़ा आम है और ख़ास भी है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी मत चलाइए। कभी कभार छोटा सा फन जेलों के सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हरगिज यानी अप टू डेट ड्राइविंग लाइसेंस हो तो गाड़ी चलाइए। अगर कोई मुसाफिर गाड़ी ओवरलोडेड है तो ऐसी गाड़ी पे आप बैठिए भी नहीं। बीमारी की हालत में भी किसी किस्म की कोई गाड़ी मत चलाइए, ये सब इलीगल है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो या वो कानूनी तौर पर उसको रिन्यू नहीं किया गया हो या नाअहल यानी सस्पेंड कर दिया गया हो, नाअहल करार दे दिया गया हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया हो या उसने उमूमन देखिएगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है बिटा बिटा हुआ होता है, ऐसे भी ड्राइविंग लाइसेंस मत बनाइए। ये सस्पेक्ट होता है, ये सस्पेशियस डॉक्यूमेंट्स में शुमार होता है, इस तरह आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। गाड़ी में मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, कार हो या जानवर गाड़ी वगैरह नहीं चलाना चाहिए विदाउट परमिशन। और अगर ऐसा बगैर परमिशन के चलाया तो उसको ऐसी सूरत में 6 माह तक की, नॉर्मल में बात कर रहा हूं, अगर कोई डैमेज ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो सिर्फ पुलिस ने पकड़ लिया तो 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी, और 1000 रुपया उसके जुर्माना है। हो सकता है उसको कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस उसकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन में ले जाकर के बंद भी कर सकती है अगर लाइसेंस के बगैर चला रहे, और अपने कब्जे में लेगी तो फिर हम बता चुके हैं कि उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होगा निकालने का। जान और माल के जाया होने का खतरा भी अगर होता है यकीनन, जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा ड्राइवर को, और पुलिस चालान करती है, पुलिस टिकट दे देगी। और अगर पुलिस को किसी बात पे शक हो जाए कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने वाला जरा सा झूम झूम के चला रहा है तो क्या होगा, पुलिस जो है उसको पुल ओवर कर लेगी और उसको मेडिकल एग्जामिन के लिए भेज देगी, सरकारी मेडिकल एग्जामिन के लिए, और उसके ऊपर 5000 तक का जुर्माना और 1 माह कैद बा मुशक्कत है। और मेडिकल चेकअप के लिए उसको जब सरकारी हॉस्पिटल में भेजेगी उसके अलग अखराजात होंगे जब तक वो जेल में रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी मत चलाइए, वरना हो सकता है अगर एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे कोई डैमेज हो जाए बगैर लाइसेंस का, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर तक हो जाएगा, 302 तक का हो सकता है उसके ऊपर, और या अटेम्प्ट टू मर्डर, इरादा कत्ल का इरादा भी उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो सकता है। बगैर लाइसेंस की अगर गाड़ी चलाएंगे आप तो बचिएगा इन चीजों से। और तेज रफ्तारी भी से अगर गाड़ी, जो स्पीड लिमिट है उससे भी अगर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं आप और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो आप बचिएगा तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से। यानी जो लिमिट है अंडर कंट्रोल आप चलाएंगे तो आप पुलिस भी नहीं पकड़ेगी आपको, आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी, आपके घर वाले भी सुकून से रहेंगे, वरना दोनों परेशान होंगे। अब पुलिस वाले को मजबूरन आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करना पड़ेगा। और अगर किसी को तेज रफ्तार
تیز رفتاری کا اگر کوئی شوق ہے اور وہ پرمیشن لے لے، پرمیشن لے کے اسی ٹریک پہ جائے جہاں پہ تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہے. اس اور اگر نہیں وہ پرمیشن نہیں لیں گے اور وہ ریس میں حصہ لیں گے، کسی قسم کی اسپیڈ ٹرائل میں حصہ لیں گے، تو ان کے خلاف ان کو چاہیے وہ اتھارٹی سے اجازت لے لے. اگر اجازت کے بغیر کریں گے تو یہ ہیوی جرمانہ ان پر لگ سکتا ہے. اس کی انیشل جرمانہ جو ہے 1000 ہے اور اس کی سزا بھی ہے کم سے کم 1 سال کی سزا ہے، اور اس کے لائسنس بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا، اور وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جائے گے بغیر لائسنس کے اگر گاڑی چلا رہے ہو. تو اپنے سزا سے بچیے، سزا سے بچیے. ڈرائیونگ لائسنس ضرور رکھیے خواہ موٹر سائیکل چلا رہے ہو. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا گیا، خاص کر کے لڑکے، کہ موٹر سائیکل ہے اور ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. لائسنس بنائیے، قانون کا احترام کیجیے، قانون کو رسپیکٹ دیجیے، آپ بھی سکون سے رہیں گے. اور قانون کے اوپر چلنا عین اسلام ہے. قانون شکنی سے بچیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے. دوسرے دوستوں کو بھی بولیے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائے، بیمار ہو تو گاڑی نہ چلائے، نشے میں اگر ہے تو نشہ ہونا ایک از خود جرم ہے، لیکن اگر کوئی نشے میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو گاڑی ہرگز نہ چلانے دے. آپ بسا اوقات آپ بسوں میں دیکھیں گے، ہم بھی سفر کیا کرتے تھے، وہ چرس وغیرہ افیم گاجا وغیرہ پی کر کے گاڑی چلاتے. ایسے گاڑی میں آپ نہ بیٹھے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے، چونکہ برائی کی حوصلہ افزائی کرنا بھی برائی کے زمرے میں آتا ہے. اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے گا، اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے حالات سے باخبر ہو سکے آپ، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ بھی زمانے سے باخبر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.